भारत में शिक्षा का गिरता स्तर। सन 1960 के दशक तक पढ़ाई में कमजोर स्कूली बच्चे ट्यूशन क्लासेस जाते थे, उन्हें हायर क्लासेस में मैथ, साइंस जैसे सब्जेक्ट नहीं दिए जाते थे। आज शिक्षक स्कूल और कॉलेजों में छात्रों को ठीक से नहीं पढ़ाते हैं और उन्हें कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने के लिए बाध्य करते हैं। स्कूली शिक्षा के बाद छात्र अच्छी नौकरी के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल, विज्ञान, कला या वाणिज्य कॉलेजों में प्रवेश लेते हैं। पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद छात्र सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटरों में प्रवेश लेते हैं। उपरोक्त सभी प्रयासों के बाद छात्रों को जब नौकरी नहीं मिलती तो वे मानसिक डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और आत्महत्या भी कर लेते हैं। इसलिए माता-पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को स्वयं के उद्यम शुरू करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम के साथ जीमेट फाउंडेशन द्वारा प्रचलित ऑनलाइन मैथमेटिकल स्किल्स सीखने के लिए मोटिवेट करें। कृपया चैनल की सदस्यता लें और वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉरवर्ड करें। जॉब स्किल्स ट्रेनिंग कार्यक्रम। जीमेट फाउंडेशन देश में मौजूदा कोचिंग सेंटरों को मैथमेटिकल स्किल्स के ऑनलाइन प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए एफिलिएशन देता है। ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में छात्रों को निम्नलिखित सुविधा मिलती है। एक ट्रेनिंग पीरियड में युवाओं को प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता दिया जाता है और ट्रेनिंग के बाद नौकरी अथवा स्वयं का उद्योग लगाने में सहयोग किया जाता है। 2 अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में नौकरियों का अच्छा स्कोप है। जीमेट फाउंडेशन नई तकनीक से सैटेलाइट लॉन्च का प्रशिक्षण देता है। इसके अतिरिक्त बीओटी प्रोजेक्ट्स जैसे भविष्य के जल संकट को पूरा करने के लिए सभी राज्यों में समुद्री जल झील निर्माण परियोजना के सर्वे कार्य की ट्रेनिंग। 3 प्रत्येक केंद्र में स्कूली बच्चों के बीच कंप्यूटर कौशल और नई हॉबी सीखने के अवसर दिए जाते हैं। अधिकांश बुद्धिमान छात्र ग्रेजुएशन के बाद विदेशों को पलायन कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें देश में ब्राइट फ्यूचर नहीं दिखता है। इसलिए अल्पबुद्धि और बुद्धिहीन लोग ही सरकारी पदों पर आसीन हो जाते हैं। आज हमारे वैज्ञानिक चंद्रयान 3 की सफलता पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। वे भूल जाते हैं कि यह सफलता विदेशों से खरीदी हुई टेक्नोलॉजी और उपकरणों के दम पर है। इस कार्यक्रम में अरबों रुपए टेक्नोलॉजी और उपकरणों के आयात में खर्च हो गए और रोजगार पैदा करने के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। देश में 90% से अधिक लोग रोटी कपड़ा और मकान के लिए स्ट्रगल करता है। रोजगार के नए अवसर क्रिएट करने के लिए आवश्यक था कि स्पेस रिसर्च के लिए टेक्नोलॉजी और उपकरणों के आयात को रोककर गांधी जी की नीति को अपनाते हुए स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण के संयंत्र देश में लगाए जाते। नई मून लैंडिंग तकनीक। भारत टेक्नोलॉजी में क्यों पिछड़ रहा है? नासा ने 1969 में 3 एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा था। हम विकसित देशों से खरीदी हुई टेक्नोलॉजी और उपकरणों से काम करते हैं। हमारे वैज्ञानिक खरीदी हुई टेक्नोलॉजी और उपकरणों में इनोवेशन करने की नहीं सोचते हैं। यही कारण है कि चंद्रमा लैंडिंग मिशन में हमारे वैज्ञानिकों ने उपग्रह की ऑर्बिटिंग तकनीक का उपयोग किया, जिसमें उपग्रह को निर्धारित अंतराल के बाद दूसरी ऑर्बिट में परिक्रमा के लिए भेजा जाता है। इसलिए मिशन को पूरा करने में अधिक समय और बड़ी मात्रा में ईंधन लगता है। वैज्ञानिकों को नई तकनीक, जमीन से चंद्रमा पर पहुंचने के लिए सीधे मार्ग को अपनाना चाहिए था।
इससे समय और ईंधन की बचत होती। अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में नौकरियों का अच्छा स्कोप है। जी मैट फाउंडेशन नई तकनीक से सैटेलाइट लॉन्च का प्रशिक्षण देता है। इस वीडियो में छात्रों को नई मून लैंडिंग तकनीक की जानकारी दी है, जिससे उनका रुझान स्पेस साइंस में बढ़े। इनोवेटिव आइडिया। यदि आप स्पेस रिसर्च जॉब वर्क में रुचि रखते हैं तो अपने ज्ञान वर्धन के लिए और महाजन मैथमेटिकल लेगेसी में नौकरी करते हुए यहाँ समझाए हुए नए एल्गोरिथम को सीख कर करियर बना सकते हैं। चंद्रमा के लिए वर्तमान उपग्रह ट्रैकिंग में रैखिक और कोणीय माप लगातार ऑब्जर्व किए जाते हैं। नई ट्रैकिंग व्यवस्था में उपग्रह की रैखिक दूरी का अवलोकन करते हुए रैखिक माप से कोणीय सुधार की गणना की जा सकती है। चित्र में दिखाए अनुसार समय t=0 में चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी L1 है और पृथ्वी से उपग्रह की दूरी L0 है और इस समय θ=0 है। उपग्रह लॉन्च के बाद समय t=1 में चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी L2 है और पृथ्वी से उपग्रह की दूरी L3 है और इस समय θ=1 के लिए उपग्रह को करेक्ट करना होगा। इसी प्रकार ट्रैकिंग के अंतिम क्षणों में समय t=n में चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी Ln है और पृथ्वी से उपग्रह की दूरी Ln+1 है और इस समय θ=θn के लिए उपग्रह को करेक्ट करके मून लैंडिंग मिशन को सफल किया जा सकता है। मिशन इनोवेटिव प्रोजेक्ट है। वर्षा का पूरा जल वापस नदियों में प्रवाहित नहीं होता है, इसलिए प्राकृतिक जल चक्र असंतुलन होता है। हमारे देश में पानी की कमी की भविष्यवाणी की जाती है, क्योंकि हम कृषि प्रथाओं के लिए मानसून की बारिश पर निर्भर करते हैं। चूंकि समय के साथ मौसम अनिश्चित है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए जल संचयन प्रणाली आवश्यक है। जनसंख्या वृद्धि भी पानी की कमी को प्रभावित करती है, जिससे सूखे की स्थिति पैदा होती है। इन परिस्थितियों में पूरे देश में जल स्तर का प्रबंधन करने के लिए समुद्र के पानी को उठाकर नदी के उद्गम स्थल तक वापस भेजना आवश्यक और प्रभावकारी है। इसलिए प्रत्येक राज्य को पड़ोसी समुद्री तट समुद्र के पानी को उठाकर उचित स्थान पर नमक झील निर्माण की योजना तैयार करनी चाहिए। साथ ही प्रत्येक राज्य में नमक निकलने के संयंत्र लगाकर नए उद्योग और नई नौकरियों के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को पहल करनी होगी। जी मैट फाउंडेशन ने जल संकट को दूर करने के लिए जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ मॉडल जैसी राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं विकसित की हैं। हम श्री राहुल जी से अनुरोध करते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य को समृद्ध बनाने और राज्य में करोड़ों लोगों को रोजगार देने के लिए प्रस्तावित योजना को लागू करें ताकि लोगों को रोजगार मिल सके।